यहाँ पे किनका लहर है? लहर लहर मुर्गा और दारू। सही बात है। जो मुर्गा दारू देगा उसको हम लोग वोट दें। इसकी जो व्यवस्था हम लोग का यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाता है, झारखंड से दिल्ली तक जाता है, लेकिन झारखंड में क्या है? नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और यह चुनाव कई चरणों में होना था। कई चरण हो चुके हैं और अगर हम हजारीबाग जिला की बात करें और हजारीबाग लोकसभा की बात करें तो यह चुनाव 20 मई को होना है। तो हमारे आसपास कुछ युवा लोग हैं, आइए इनसे बातें करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर ये लोग किनको वोट कर रहे हैं और अगर हजारीबाग की बात की जाए तो किनका लहर है। तो आइए इनसे बातें करते हैं। नमस्कार आप लोगों को। सबसे पहला सवाल आप लोगों से यही है कि ये जो हमारा हजारीबाग लोकसभा है, यहाँ पे किनका लहर है? लहर लहर मुर्गा और दारू का। मुर्गा और दारू मतलब? महाराज 2 बार वोट दिलिए अभी तक, साला न जानिए न देखलिए न अले गाँव में। हम वोट देवे के लोकसभा में कोकरो वोट नहीं देवो, जे दत्तो मुर्गा दारू ओकरा वोट देवो। अच्छा, सही बात है। जो मुर्गा दारू देगा उसको हम लोग वोट देंगे। विकास का बात है तो विकास तो हम लोग को होता ही नहीं है। 10 साल का बात आ गया और 10 साल में तो कोई तो गांव देखने तक हम लोग को नहीं आया, न पानी का सिंचाई मिला, न ही हम लोग को तालाब कुछ पानी मिला। 2 साल से हम लोग का खेती नहीं हो रहा है। 1-2 दिन में जो खाने पीने के लिए देगा मुर्गादार, उसी को वोट देंगे। क्लियर कट बात यही है। मतलब आप लोगों का यही कहना है कि अभी जो पिछले 10 वर्षों तक यहाँ पे कार्यकाल में रहे हैं वो आपके गांव में और इस गांव में एक बार भी नहीं आए? नहीं। और न हम आज तक उनका चेहरा देखें, कैसा उनका चेहरा है वो भी नहीं जानते। 2 बार वोट दे चुके हैं, क्यों देंगे? क्यों किसी को वोट देंगे? जो भैया मुर्गा दारू देता हड़िया मड़िया जे देता ओकरा वोट देबो, मस्त रहो, जकरे खाइबो ओकरे गुण गइबो। 2 दिन के बस 1 दिन 2 दिन जे चलता ओकरे वोट देबो। दुनिया ओकर बाद काहे लेते मर जाएगा, वो अपन पेट भरोन जी, हमरा का मतलब ओकर से। तो मतलब आपका ये कहना है कि उनके द्वारा कुछ विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं हम लोग जानते हैं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं जानते। जब देखे नहीं है तो हम जाने कहाँ? फोटो के अलावा उनको आज तक हम देखे तक नहीं है। जब याद है देखे नहीं है, लेकिन कुछ विकास तो हुआ होगा ना गांव में। आप घूम चल के देखिए विकास क्या है मेरा गांव में। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। 2 साल से हमारे गांव में खेती तक नहीं हुआ है। उसका जिम्मेवारी का हम लोग हैं? नहीं है। सही बात है। मतलब आप लोगों की जो अच्छा क्या मांग है? हम लोग का मांग ये है कि हम लोग का अगर 10 साल से हम लोग जो वोट दे रहे हैं आदमी को, तो हम लोग को भी सिस्टम चाहिए ना। अगला मतलब 2 साल से खेती नहीं हो रहा है, आदमी के पास चावल नहीं है खाने के लिए, बच्चा को पढ़ने के लिए स्कूल का फीस नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है व्यवस्था के बारे में बात की। हाँ, बिजली जो व्यवस्था हम लोग का यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाता है, झारखंड से दिल्ली तक जाता है, लेकिन झारखंड में क्या है? हम लोग 1 महीना बिल नहीं भरे, केस होता। क्यों वोट करेंगे उसको? क्या वोट करके क्या करेंगे? फोकट के नेतागिरी हम लोग नहीं करेंगे सर। हड़िया मड़िया जो देगा वोट मारेंगे, चेन्नई भी मारेंगे हम लोग, कोई वोट से मतलब नहीं। तो आपकी जो हम लोग का मांग ये, हम लोग आवाज ऊपर तक जाना चाहिए, अन्यथा कोई दिक्कत दिल्ली सरकार तक जाना चाहिए, दिल्ली सरकार तक, सुप्रीम कोर्ट तो तक। क्या आपकी मांग क्या है वो बताइए। मतलब जैसे आपकी बात से मुझे लगा कि आपकी सिंचाई की सुविधा होना चाहिए, बिजली की समस्या है, बिजली बिल माफ होना चाहिए। बिजली बिल हम माफ। लोग टोटल जमीन दे दिए हैं डीवीसी को। हाँ। हम लोग के ऊपर केस हो रहा है ना। हम क्यों केस लड़े? हमारा जमीन मुक्त कीजिए, बिजली बिल हम देंगे, एकदम देंगे। जी। बारिश पूरा मैंने बारिश कब होगा वो नहीं जान रहे हैं। खेती बाड़ी करके बढ़िया से हो गए, इसके बाद मैंने बारिश होगा, पूरा हम लोग का खेती बाड़ी डूब जाएगा। बिजली बिल भरिए, कहाँ से भरेंगे? उस टाइम झूठ बोल के क्या बोलते डीवीसी ले लिया, 25% आप लोग को ज़मीन का मुआवजा बकाया। जी। ठीक है, आप लोग बिजली जला सकते, सब कुछ सुविधा ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मिला? केस लड़ेंगे हम लोग। नहीं, ये बात तो सत्य है। इस पे हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी किया था कि यहाँ पे जो मुख्य समस्या है हमारा वो यही है कि बिजली बिल माफ़ होना चाहिए, सिंचाई की सुविधा होना चाहिए और यहाँ का जो विस्थापन की जो समस्या है, कुछ लोग यहाँ से विस्थापित जैसे करते हैं। हाँ। हम ये चीज़ चाह रहे हैं, हमारा नेता ऐसा हो, आम पब्लिक का बात, जो हम लोग का बात हो ऊपर तक जा, गरीब आदमी का हर चीज़ का सुनवाई हो सके। सही बात। तो अभी जैसे एक युवा चेहरा है हमारे बीच में और आपके बीच में,
उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको? कौन कि, है वो? संजय मेहता जी। हम किसी को नहीं बोल सकते हैं, किसी को कोई युवा और कोई पुराना नहीं जानते हैं। हमारा जो समस्या के बारे में बात करेगा, हमारा समस्या जो हल करेगा उसके बारे में सोचेंगे, नहीं तो हड़िया मड़िया ठीक भैया, एक दिन मिल लो, वोट मारबो, मर्जी कर तो नहीं मारबो, बात खत्म। पीपा के मस्त रहे, बस नो टेंशन नो लफ। नो ला। चलिए, तो हमारे साथ कुछ और भी युवा लोग हैं, इनसे भी बातें करते हैं। ये सभी युवा अगर देखा जाए तो 18 वर्ष से कम के हैं, लेकिन इनके यहाँ किनका ज़्यादा चर्चा चल रहा है, ये सवाल इनसे पूछते हैं और बात करते हैं। तो आपके यहाँ जो किनका ज़्यादा चर्चा हो रहा है? तो फिलहाल तो अभी संजय मेहता का ही चर्चा हो रहा है ज़्यादा। संजय मेहता जी, सर। क्यों? क्योंकि युवा नेता है हाँ। और अभी भैया लोग तो आपको बता ही दिए इंटरव्यू भैया लोग के लिए तो कि क्या कमी है, जिसमें बताएं सिंचाई, बिजली। मतलब आप उन लोगों की बात से सहमत हैं? सहमत है। चलिए, आपके यहाँ किनका चर्चा चल रहा है? संजय मेहता जी का। आपके यहाँ? आपके यहाँ भी संजय मेहता। आपके यहाँ? मनीष जायसवाल। अच्छा, मनीष। आपके यहाँ? संजय मेहता। संजय मेहता। आप मालूम है क्यों, मतलब उनको क्यों वोट देना है? भैया लोग बोले ना कि जैसे हम भी सहमत हैं आप इस बात से? आपके यहाँ? संजय मेहता। आपके यहाँ? मनीष जायसवाल। चलिए, तो ये थे हमारे युवा लोग। तो हमें इनसे बात करने के बाद यही समझ में आया कि यहाँ के लोग, यहाँ के स्थानीय लोग जो पिछले 10 वर्षों तक कार्यकाल में रहे हैं, उनके प्रति बहुत ही आक्रोशित हैं और बहुत ही गुस्से में हैं, क्योंकि उनके द्वारा, इनका कहना है कि उनके द्वारा कोई कुछ काम नहीं हुआ है और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। और इनकी जो मुख्य समस्या है और कुछ जो मुख्य मांगे हैं वो ये है कि बिजली की समस्या इनकी हल हो जाए और सिंचाई की समस्या हल हो जाए। तो आप देखते रहिए सच बोल। मैं हूं नितेश कुमार। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, कुछ नए लोगों के साथ। धन्यवाद।